जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर अब तक कोई भी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली थी, चाहे वो चंगाई, चाहे छुटकारा, चाहे किसी प्रकार की आशीष थी, चाहे कोई बरकत थी, चाहे किसी प्रकार की शांति, चैन, विश्राम, आराम, मेल मिलाप, कोई भी ऐसी आशीष जो आपके लिए ज़रूरी है या जिसके आप हकदार हो, लेकिन अब तक नहीं पहुंची, आपको नहीं मिल पाई, किसी न किसी प्रकार से शत्रु कौन? शैतान। हमारी लड़ाई किसी मासूर लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से। ध्यान रखना इस बात को। वो दुष्ट आत्मा ने चुरा ली या छीन ली या ले ली या बहाने बन गए, आप तक नहीं पहुंची या आप नहीं पा रहे हो, तो क्या करें? ध्यान से समझना। आपने बोया भी बहुत है, प्रार्थनाएं भी कर रहे हो, आराधनाएं भी कर रहे हो, संगति भी कर रहे हो, चर्च भी जा रहे हो। जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके लिए उन लोगों को ध्यान रखना है मोस्टली। जो लोग नहीं कर रहे, देखो उनको तो करना ज़रूरी है, पहले करना ज़रूरी है। और जो लोग कर रहे हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग अगर नहीं आई थी या रुकी हुई थी या किसी प्रकार से शैतान ने छीन ली थी या शैतान उन तक नहीं पहुंचने दे रहा था, तो अगर दुष्ट आत्मा ने आपकी कोई ब्लेसिंग को हथिया रखा था, तो उस समय वो ब्लेसिंग्स को पाने के लिए हमें क्या करना है? कुछ प्रार्थना के तरीके, हमें कुछ शब्दों का ध्यान रखना है और कुछ वचनों का हमें इस्तेमाल करना है, तो भी हम सीखेंगे। हालेलुया। तो अगर हम सबसे पहले उदाहरण देखते पवित्र शास्त्र के अंदर, दानियेल की पुस्तक के अंदर, दानियेल ने जब प्रार्थना करी थी, दानियेल की प्रार्थना प्रभु के पास पहुंची और जब प्रभु ने सुनकर उत्तर दिया। अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखलाता है कि दानियेल की प्रार्थना का उत्तर लगभग 21 दिन लगे थे दानियेल के पास पहुंचने में। लेकिन प्रभु के वचन में तो यह भी लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। अगर हम दानियेल के बारे में और पढ़ते तो लिखा है, दानियेल जिस समय तूने बोला था उसी समय तेरे शब्द सुने गए थे और मैं परमेश्वर की ओर से उसके लिए उत्तर उसी समय आना शुरू हो गया था। उसी समय दानियेल के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक अंधकार की शक्तियों में जो शैतान का राज्य है, वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत को, जो स्वर्ग से दानियेल के पास उत्तर लेकर आ रहा था, उस स्वर्गदूत को शैतान के दूतों ने रोक लिया था कुछ कारण से। समझना। तो परमेश्वर आप पर मुझे इस एरिया में ये भी सिखलाना चाहता है कि हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हम तक पहुंचनी चाहिए लेकिन शत्रु ने छीन ली है या हम तक पहुंचने नहीं दी, हमारी आशीषों को, ब्लेसिंग्स को, भरपूरी को। आशीष किसी भी प्रकार की आशीष हो सकती है। आशीष का मतलब वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, चाहे वो चंगाई हो, छुटकारा हो, चैन हो, विश्राम हो, आराम हो, शांति हो, मेल मिलाप हो, प्यार, प्रेम हो। आशीष किसी प्रकार की हो सकती है जिसकी आपको उस जीवन को जीने के लिए ज़रूरत है, जो परमेश्वर की ओर से, जिसमें आपकी भलाई है और परमेश्वर की खुशी और उसका आनंद, उसकी प्रसन्नता है। हालेलुया। तो अब हमें करना क्या है? देखो, सबसे पहले नंबर पे हमें कभी भी अगर हमें हल्का सा भी कुछ हिंट मिल रहा है, हल्का सा भी लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मेरा ब्लेसिंग डिले हुई है, कुछ ना कुछ रुकावट हुई है, कुछ ना कुछ मेरा शैतान ने छीनने की कोशिश करी है, तो तुरंत उपवास में आना है। सबसे पहला काम उपवास में आना है, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति है। वो जाति कौन है? वो दुष्ट की जाति है, वो दुष्ट आत्माओं की जाति है। इसलिए लिखा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो सबसे पहले नंबर पे हमें उस बात के लिए उपवास में आना है। स्पेशल वो अपने लिए प्रेयर करनी है, उसमें दुनिया जहाँ के लिए नहीं। दुनिया जहाँ के लिए तो देखो आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन अपने आप को पहले छुड़ाना ज़रूरी है, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसीलिए पहले अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरियों के लिए और ख़ासकर उन बातों के लिए जो ब्लेसिंग आपकी शैतान ने छीनी है। क्योंकि लिखा है जब चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, प्रभु इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुत ऐसे पाए, लेकिन चोर इसलिए आया कि परमेश्वर के लोग नाश करने की उसकी योजना थी। लिखा है ना, अगर हम पढ़ते यूहन्ना अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। शैतान घात करता है, नाश करता है, चोरी करता है। क्या चुराता है? एक विश्वासी की चैन, चंगाई, आशीष, बरकत है, उसकी गवाहियाँ चुराता है। घात क्या करके बैठता है? अगर कोई वो एक विश्वासी कोई बड़ी बरकत पाने वाला था तो घात में बैठता है, इसको बरकत पाने नहीं दूँ, इसको ये गवाही पाने ना दूँ, इसकी ज़िंदगी में चमत्कार होने ना दूँ। और नाश क्या करता है? जिंदगी को नाश करने की कोशिश करता था। जब ब्लेसिंग और गवाहियाँ नहीं होगी ज़िंदगी के अंदर, तो कहीं ना कहीं विश्वासी गलत कदम उठाते, या तो सुसाइड, या तो कुछ खा लेना है, तो मार लेना है, मर जाना है, गलत कदम उठा लेना, खुदा के विरोध में हो जाना, संसार में अपनी इच्छा या अभिलाषाओं के अनुसार जीना, है ना। ये शैतान की चालें हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी, कमज़ोर नहीं पड़ना है मेरे भाई और बहनों। ये हकीकत है, कमज़ोर मत पड़ना। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को, अभिषिक्तों को याद करो, वो कमज़ोर नहीं पड़े। यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवकों की बड़ी खतरनाक परीक्षा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के कलाम को, उसकी आज्ञा पालन करने को नहीं छोड़ा।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उपवास की प्रार्थना में आना है। रोना है तो खुदा के आगे रो, बोलना है तो प्रभु से बोलो, वो भी नम्रता से, उसके आगे इच्छा रखो, प्रार्थना करो। सबसे पहले नंबर पे उपवास करना है, चाहे आप आधे घंटे का करो। उन बातों के लिए उपवास करो जिन बातों के विषय में आप कमज़ोर हो, और उन बातों के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए उपवास करो जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली थी लेकिन नहीं आई। उन गवाहियों के लिए उपवास करो जो आपकी ज़िंदगी में बनी थी लेकिन शैतान ने ख़राब कर दी थी, या फिर कोई गवाही आपकी बनने वाली है लेकिन शैतान ने चुरा ली थी। उन बातों के लिए उपवास करो ताकि वो गवाहियाँ आपकी ज़िंदगी में आएँ, वो स्वर्ग से धरती पर आपकी ज़िंदगी में उतरे। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते तुरंत परमेश्वर पिता सुनता है, क्योंकि उसका वचन में लिखा है। लेकिन हमारी कुछ ना कुछ गलतियों के कारण है ना, वो गवाहियाँ रुक जाती थी, ब्लेसिंग्स रुक जाती थी, शैतान चुरा लेता था, छीन लेता था। इसलिए सबसे पहले नंबर पे हमें उपवास में आना है। ठीक है, उपवास में जैसे हम आते हैं, सबसे पहले हमें उपवास में क्या प्रार्थना करनी है, पश्चाताप की प्रार्थना करनी है। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुना, तेरे ही पापों के कारण मैंने तो अपना मुंह छिपा रखा है। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, पापों से तौबा करो। उपवास रखते के साथ ही सबसे पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरे सभी उन गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को क्षमा कर जो मैंने जानबूझकर, जाने अनजाने में या गुप्त में किए हैं, या तेरे लोगों के विरोध में, तेरे वचन के विरोध में, स्वर्गीय पिता आपके विरोध में, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको बोलना है प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, क्योंकि मेरे भाई और बहनों यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है, और धर्मी जन ही की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए लिखा है जो अपने अपराधों को परमेश्वर के पास आके मान लेगा प्रभु उसको क्षमा करेगा। इसलिए हमें बोलना है प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे फिर से नया कर दे। आमीन। सबसे पहले उपवास में जब हम शुरुआत की पहली प्रार्थना करते हैं, मान लो मैं अभी उपवास में आता हूँ, प्रभु मैं उपवास में आता हूँ इस बात के लिए, प्रभु सबसे पहले मैं पश्चाताप करता हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु मेरे सभी गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को क्षमा कर जो मैंने जाने अनजाने में, जानबूझ करके, गुप्त में किए, किसी भी प्रकार से कि तू सब जानता है, तेरे लोगों के विरोध में, तेरे सेवकों के विरोध में, फैमिली, मनुष्य, किसी के भी विरोध में प्रभु, और परमेश्वर पिता तेरे विरोध में कि मुझे क्षमा कर दे। खुदावन तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे नया कर दे, मुझे पवित्र कर दे, पाक कर दे, साफ कर दे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु मैं इस बात के लिए उपवास रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी की जो ब्लेसिंग शैतान ने चुराई है या उसने छीनी है या जो उसने हत्याई है वो मुझे फिर से मिले। जिस भी प्रकार से आप प्रार्थना करना चाहते हैं फिर उसके बाद आप कर सकते हो, लेकिन पहले पश्चाताप की प्रार्थना ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जब आप पश्चातापी हृदय के साथ खुदा के पास आते तो वो आपकी सुनेगा। हालेलुया। पहले उपवास की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, जो भी अंगीकार अभी आपको बताया है ना। इसके बाद आपको वो विषय रखना जिस बात के लिए आप उपवास में आए, परमेश्वर मैं इस बात के लिए उपवास में आता हूँ, मेरा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो, मुझे परीक्षा और बुराई से बचा के रखना, मेरा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको अधिकारों का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर पे आपको उपवास में आना है, दूसरे नंबर पे आपको पहली ये प्रार्थना करनी है पश्चाताप के साथ कि प्रभु पश्चाताप करता हूँ अपने पापों का अंगीकार, जैसे भी आपको बताया। और तीसरे नंबर पे आपको अधिकारों का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अधिकार, अगर हम वचन पढ़ते हैं मत्ती 18 अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, और यशायाह 22 अध्याय 22वीं आयत में लिखा है, और अगर हम जाने यिर्मयाह पहला अध्याय उसकी 5 से लेकर 10 आयत में हम पढ़ सकते हैं, है ना। और भी परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं जो हमें सिखलाता है कि हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर है। लूका 10 अध्याय 19 आयत में, है ना, लूका 10 अध्याय 19 आयत में ये कुछ ऐसे वचन हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, अधिकार हैं, ये अधिकार के वचन हैं, जो भी दुष्ट आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करती थी उनको बांध कर उसको अपनी ज़िंदगी से आज्ञा देकर दूर करना है ना। जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा स्वर्ग में खुलेगा, मेरे बांधे को कोई खोल ना सकेगा, मेरे खोले को कोई बांध ना सकेगा। और मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार मिला है, मुझे किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। और यशायाह 54 अध्याय उसकी 17 आयत में कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया। और ये भी आपको, ये वचन भी आपको पूरा बोलना, जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा, मैं यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरूंगा। और इसके साथ साथ और भी कई सारे वचन हैं जिनको आप बोल सकते हो। हालेलुया। तो जब आप इन वचनों को बोलो उसके साथ एक वचन आपको और बोलना, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि जब चोर पकड़ा जाएगा 7 गुना वापस भरकर उसको देना पड़ेगा, वरना उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। ये खुदावंत का वचन कहता है। आप इसमें इस वचन को प्रभु से इस तरीके से बोल सकते, प्रभु आपका वचन कहता है कि चोर कोई मनुष्य नहीं है, वो अंधकार की शक्तियाँ हैं जिन्होंने मेरा कुछ भी चुराया था
प्रभु जो भी मेरी बरकत है, ब्लेसिंग है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, शांति है, शालों में सुख है, चैन, विश्राम, आराम, वरदान, दान, प्रार्थना का जीवन, कुछ भी मेरा चुराया था, कुछ भी परमेश्वर आप मुझे ला कर दो कि आपका वायदा है। मैं पश्चाताप करता हूँ, इस बात के लिए उपवास में आता हूँ और मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता हूँ। आपका वायदा है प्रभु, आप ला कर दोगे। मैं हर एक अंधकार की ऐसी शक्तियों को जो मेरा कुछ भी चुराया था, मैं बांध कर उनको कैद करता हूँ, मेरी ज़िंदगी से घुड़कता हूँ, दूर करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से अंधकार की, शैतान की सारी गंदी योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूँ, नष्ट करता हूँ और अंधकार के सारे कामों को मैं जलाकर भस्म करता हूँ। और प्रभु मेरा जो कुछ भी चुराया था, शैतान से आप 7 गुना ला कर दोगे। और आप ये वचन भी बोलना, प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं मसीह में बलवान हूँ, मैं मसीह में बलवान हूँ। प्रभु मैं बलवान हूँ और बलवान छीन लेते हैं। प्रभु मेरी सारी आशीषों को, जो कुछ भी शैतान ने मेरा चुराया था, उससे 7 गुना वापस छीन कर, वरन उसके घर का भी सारा धन छीन कर, यीशु आपके नाम में, आपके लहू के द्वारा मेरी ज़िंदगी में विश्वास से ग्रहण करता हूँ। उन गवाहियों को, उन बरकतों को, उन छुटकारों को, चंगाई को, उन प्रार्थना को, उन भरपूरी की ब्लेसिंग्स को, जो भी शैतान ने मेरा चुराया था, उसके गढ़ का सारा धन छीन कर और उसे 7 गुना छीन कर मेरी ज़िंदगी में विश्वास से रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ और यीशु तेरे लहू में छिपाता हूँ, हमें तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। देखो फिर से उदाहरण के तौर पर समझना, सबसे पहले नंबर पे आपको उपवास में आना है उन बातों के लिए जिन विषय में आप दुखी थे, जो आपकी ब्लेसिंग की शैतान ने हथिया ली थी। ठीक है, प्रभु मैं उपवास में आता हूँ। दूसरे नंबर पे जो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है उपवास में, पहली प्रार्थना, जैसे मान लो मैं 5 मिनट के लिए उपवास में आया हूँ, तो प्रभु मैं उपवास में आता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अब तक मेरे से कोई भी गलती पाप गुनाह अपराध धर्म हो गया, जाने अनजाने में, जानबूझकर या गुप्त में, किसी प्रकार से मुझे क्षमा कर। दूसरे नंबर पे हमें पश्चाताप की प्रार्थना करनी है और यीशु के लहू को मांगना है, प्रभु तेरे लहू को मुझ पे लगा, तेरे लहू से मुझे धो दे। ठीक है, पश्चाताप की प्रार्थना, ताकि हमारी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचे और वो सुने और वो हमें उत्तर दे। तीसरे नंबर पे आपको अधिकार बोलना, खुदा तेरे वचन में लिखा है, यशाया 22:22 में, मत्ती 18:18 में, लूका 10:19 में, यशाया 54:17 में और यशाया 53:4-5-6 में, और भी परमेश्वर तेरे बहुत सारे वचनों में लिखा है कि जिन ब्लेसिंग, जिन चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतों का मैं हकदार हूँ, वो तू मुझे देगा। परमेश्वर जो भी शैतान ने मेरा कुछ भी चुराया, उन अंधकार की शक्ति को मैं बांधता हूँ और मेरी सारी ब्लेसिंग्स को उनसे 7 गुना छीन कर मेरी ज़िंदगी में ग्रहण करता हूँ। ये अधिकार है और बलवान है, उसे छीन लेते हैं। ध्यान रखना, आपने किसी चोर को पकड़ा है, आपका फ़ोन लेकर भाग रहा था, आपने उसको पकड़ लिया, तो आप क्या करोगे? उसे अपनी जो ब्लेसिंग आपकी जो छीनी थी, उसने वो छीनोगे ना। तो यही चीज़ करनी है हमें। चोर मनुष्य नहीं, चोर शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, जो किसी भी प्रकार से, किसी बहाने से, किसी के भी द्वारा काम करती थी। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। इसी प्रकार से हमें आत्मिक तरीके से युद्ध लड़ना है। हमारी ब्लेसिंग्स को जो आत्मिक रूप से परमेश्वर हमें शारीरिक रूप में कन्वर्ट करके देता है। बहुत बार आत्मिक रूप से जो ब्लेसिंग होती है वो हमें आत्मिक रूप में मिलती है। शारीरिक रूप की ब्लेसिंग वो भी परमेश्वर में, कई बार हमें आत्मिक रूप से लड़ने के द्वारा हमें शारीरिक रूप से हमें ब्लेसिंग को प्राप्त करना होता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, अगर हम देखें पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों ने आत्मिक रूप में लड़ाई लड़ी और शारीरिक रूप में वो लड़ाई जीत गए। आत्मा में परमेश्वर की उन्होंने आराधना करी, स्तुति करी, तारीफ करी, लेकिन शारीरिक रूप में उनके शत्रु मारे गए। शारीरिक रूप में उनको जय मिली, आत्मिक रूप में उन्होंने परमेश्वर की तारीफ करी, तो है ना। इसी प्रकार से कुछ ब्लेसिंग्स हमारी ऐसी होती है जिसके लिए हमें आत्मिक रूप में लड़ना होता है। किनसे? अंधकार की शक्तियों से, किसी मनुष्य से नहीं। ध्यान रखना, कोई मनुष्य बुरा नहीं, पति पत्नी, फैमिली, बच्चे, फैमिली, लोग, अड़ोसी पड़ोसी, कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियां थी जो बुरी, जो आपके चैन विश्राम आराम को चुरा रही थी। आपको अंधकार की शक्तियों से अधिकार के साथ उपवास और प्रार्थना में आके आत्मिक रूप में लड़ना है। जो आपके हक का है वो आपको छीनना है। हालेलुया। आपको किसी मनुष्य से नहीं लड़ना है, लड़ना है तो अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। हालेलुया। तब आप जय पाओगे और आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में कामों को। मनुष्य को तो तुरंत माफ़ करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। प्रभु ने तो कहा है, एक दूसरे से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, मनुष्यों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते तुम उनको आशीष दो। ध्यान रखना, मनुष्य से नहीं लड़ना, मनुष्य से अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया। और ये चीज़ ध्यान रखनी, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से, उनसे हम प्रार्थना में, वचन और उपवास के द्वारा, अधिकार के द्वारा लड़ सकते हैं। और आज्ञा पालन के द्वारा जब हम लड़ेंगे तो हम जो
हमारी ब्लेसिंग्स है, जिस भी ब्लेसिंग्स के हम हकदार हैं, वो स्वर्ग से हमारी ज़िंदगी में धरती पर खुलेगी और हमारी आंखों के सामने परमेश्वर उसको दिखाई देगी और हम देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। चाहे आप उपवास आधे घंटे का रखो, चाहे 1 घंटे का रखो, चाहे जितनी भी देर का उपवास रखो, लेकिन अपने रखना की कोशिश करो। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। चाहे एक छोटी सी शुरुआत करो।